बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आपके लिए चिकन अंगारा बनाने की बिल्कुल ओरिजिनल रेसिपी लाई हूँ। ये बहुत ही खुशबूदार और बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होता है और दावतों की शान है क्योंकि ये बनता ही बहुत मज़ेदार है। अगर आपने अब तक चिकन अंगारा नहीं बनाया है तो ज़रूर मेरे कहने पर एक बार बनाकर ट्राई कीजिएगा। इसके आगे मैं गारंटी से कह सकती हूँ कि आप बिरयानी, कौरमा, नहारी, कढ़ाई सब कुछ फ़ेल हो जाएगा जब आप एक बार ये चिकन अंगारा बनाकर खा लेंगे। बहुत ही जूसी, खुशबूदार, मसालेदार बनता है और इसका जो मसाला है वो बहुत ही खुशबूदार और बिल्कुल न्यू स्टाइल का है जो कि इसको बहुत ही मज़ेदार बना देता है। तो चलिए रेसिपी देख लेते हैं। सबसे पहले हम चिकन अंगारा का मसाला तैयार करेंगे। उसके लिए देखें 1 टेबल स्पून साबुत धनिया है, आधा टेबल स्पून सौंफ है, आधा टेबल स्पून ही सफ़ेद ज़ीरा है, 3 सब्ज़ इलायचियाँ हैं, 1 जावित्री का पीस है और जायफल का मैंने 1/4 पीस लिया है। यानी 1 जायफल था उसको तोड़ के 4 टुकड़े किए तो उनमें से 1 टुकड़ा मैंने इस्तेमाल किया है। तो चलें अब साथ ही सूखी लाल मिर्चें हैं 4 अदद। तो अब इन मसालों को सबसे पहले हम करेंगे ड्राई रोस्ट। तो ड्राई रोस्ट हमने बस इसे हल्का सा करना है। जब प्यारी सी ये खुशबू आने लग जाएगी तो बस इसको फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे। बहुत ज़्यादा मसालों को जलाना नहीं है कि इनका कलर बिल्कुल ब्लैक हो जाए। तो यहाँ पे देखिए हल्का सा मैंने मसालों को ड्राई रोस्ट किया है, प्यारी सी खुशबू आई है तो फ्लेम ऑफ़ करके तो इन मसालों को मैंने ठंडा किया है पहले थोड़ा सा और उसके बाद अब इनको मैं मिक्सी के जार में डाल के पीस लूँगी। तो ये मसाला इस रेसिपी में जान डाल देगा, लेकिन ये सिर्फ मसाला ही नहीं, इसमें कुछ और भी स्टेप्स करने वाले हैं जिनको जानकर आप हैरान रह जाएंगे और बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होने वाला है हमारा चिकन अंगारा। तो यहाँ देखिए मसाला जो सा मैंने पीस लिया था। अब इसको मज़ीद मज़ेदार बनाने के लिए मैंने 10 अदद रोस्टेड काजू लिए हैं और 10 अदद बादाम, दोनों को मैंने पहले ड्राई रोस्ट किया है। उसके बाद मैंने 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें ली हैं और इन तीनों चीज़ों को डाल दिया है मिक्सी के जार में। साथ ही मैंने 2 अदद मीडियम साइज़ के प्याज थे जिनको ब्राउन करके रखा हुआ था, इनको भी मैं इसके साथ ही मिक्सी के जार में डाल दूँगी और थोड़ा सा पानी डाल के हम इसका एक अच्छा सा फ़ाइन सा पेस्ट तैयार करेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने तीनों चारों चीज़ों को मैंने डाल दिया है। 10 बादाम थे, 10 काजू थे और साथ में मैंने डाली हैं 3 हरी मिर्चें, 2 मीडियम साइज़ की प्याज थी और इनको देखो थोड़ा सा पानी डाल के तो ये फ़ाइन सा पेस्ट बन के हमारा तैयार हो चुका है। तो चलिए अब इसे पकाना शुरू करते हैं। ये वही ऑयल है जिसमें मैंने प्याज फ्राई किए थे, उसी बचे हुए ऑयल में अब मैं चिकन को भी फ्राई करूँगी। 600 ग्राम मैंने यहाँ पर चिकन लिया है और आधे कप से ज़्यादा ऑयल था, थोड़ा सा ज़्यादा था ऑयल आधे कप से। और अब साथ ही इसमें 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट जो है वो भी डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से जो जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता तब तक इसको फ्राई कर लेंगे। इस तरह से चिकन की और लहसुन अदरक की जो ख़ास स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाएगी। तो व्यूअर्स आज की रेसिपी के लिए मैं गारंटी दे रही हूँ कि एक बार ज़रूर मेरे कहने पर ट्राई करके देखिएगा। इंशाल्लाह ताला आपकी पूरी फैमिली इस रेसिपी की फ़ैन हो जाएगी। जब आप एक बार ये बनाकर खा लेंगे तो आप भूल नहीं पाएंगे इसके टेस्ट को, आप बार बार बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने अच्छी तरह से चिकन को फ्राई कर लिया था कलर चेंज होने तक। अब इसमें कुछ मसाले ऐड करूँगी। सबसे पहले मैंने नमक डाला है 1 टीस्पून, हल्दी डाली है 1/4 चम्मच, कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर डाला है 1 चम्मच, कुटी हुई जो लाल मिर्च है वो डाली है आधा चम्मच। 2 अदद मीडियम साइज़ के टमाटर थे जिनका मैंने पेस्ट रेडी किया हुआ है, तो ये पेस्ट मैं इसमें ऐड कर दूँगी और ये तमाम मसाले इसमें अच्छी तरह से मिला लेंगे। नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे चिकन अंगारा मसाला जो कि हमने शुरू में तैयार किया था, ड्राई रोस्ट करके चीज़ों को जो पीसा था, तो वो मसाला हम इसमें ऐड करेंगे। तो व्यूअर्स सिर्फ आधा घंटा मुश्किल से लगता है इसको बनाने में, झटपट से आप इसको बना सकते हैं। तो ये देखिए मैंने मसाला ऐड कर दिया है जो शुरू में पीसा था और इसकी खुशबू के तो बस क्या ही कहने। जब आप एक बार बनाकर ट्राई करेंगे तो आप यकीन नहीं कर पाएंगे, बहुत ही सुपर टेस्टी रेसिपी है। अच्छी तरह से तमाम मसालों को मैंने मिक्स कर लिया है और अब इसके अंदर 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर ऐड कर देंगे। इसको भी अच्छी तरह से मिला देंगे और इसको अब कवर कर देंगे और कवर करके इसको 3 मिनट तक पकने देंगे, यहाँ तक कि टमाटर का जो पानी है वो ड्राई हो जाए। तो चलिए अब इसे कवर कर देते हैं। तो 3 मिनट यहाँ पे हो चुके हैं, तो देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए मीडियम फ्लेम पे 3 मिनट तक मैंने इसको कवर किया था, तो टमाटर का तमाम पानी जो है वो ड्राई हो चुका है, ऑयल देखें इसने छोड़ दिया है। तो अब इसके अंदर हम सारा वो मसाला जो बादाम, काजू, प्याज और हरी मिर्च को पीस के हमने तैयार किया था वो पेस्ट जो है हम इसमें डाल देंगे। साथ ही हम इसमें डाल देंगे आधा कप दही। तो दही भी मैंने शामिल कर दिया है और इस टाइम पे अपने फ्लेम बिल्कुल स्लो कर देना है। जब आपने दही डालना है तो फ्लेम को बिल्कुल स्लो कर देना है और फिर तेज़ी से चम्मच चलाते हुए सारे दही को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। इस तरह करने से दही हमारी जो है वो फटेगी नहीं और सालन में बहुत अच्छा टेस्ट आएगा इसका। तो देखिए मैंने फ्लेम स्लो करके दही ऐड किया है, तेज़ी से चम्मच चलाते हुए उसे मिक्स कर लिया है। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसे लो फ्लेम पे ही मैं कवर कर दूँगी और 10 मिनट तक पकने दूँगी। इससे एक तो चिकन हमारा अच्छी तरह से गल जाएगा, दूसरा मसाले का फ्लेवर भी चिकन में अच्छी तरह से आ जाएगा। तो इसको हल्की आँच पर पकते हुए 10 मिनट हो चुके थे। अब देख लेते हैं। तो माशाल्लाह देखिए ऑयल जो है इसका वो बिल्कुल ऊपर आ चुका है और मसाला अच्छी तरह से भुन चुका है। ये देखिए
यहाँ हमने इसे बिल्कुल ड्राई नहीं रखना है, बिल्कुल बुना हुआ नहीं बनाना है। कुछ इस तरह का टेक्सचर होना चाहिए इसका, ये जो ग्रेवी है कुछ इस तरह की होनी चाहिए। तो ये मसाला इसका बहुत ही ज़बरदस्त लगता है इसमें। तो अभी इसमें हम एक स्टेप और मज़ीद करने वाले हैं। तो यहाँ पे क्योंकि हम चिकन अंगारा तैयार कर रहे हैं तो इसलिए इसको लगाएंगे स्मोक। तो यहाँ मैंने इसके बीच में देखें इस तरह से एक स्टील की छोटी सी कटोरी थी। आप कोई सी भी कटोरी स्टील की इसमें रख सकते हैं। और एक कोयला मैंने गर्म करके रखा हुआ था, अच्छी तरह से दहका के इसको रख दिया है मैंने इस कटोरी के अंदर, और थोड़ा सा इसके ऊपर ऑयल डाल के। तो जब इसमें स्मोक बनेगा तो इसे 6 से 7 मिनट तक के लिए कवर कर देंगे ताकि एक अच्छा सा स्मोकी फ्लेवर जो है वो हमारे चिकन अंगारा में आ जाए। तो यहाँ पे 6 से 7 मिनट तक मैंने इसे कवर कर दिया था। तो अब देख लेते हैं। तो माशाल्लाह कोयला हम निकाल लेते हैं जो सेंटर में हमने रखा था। तो लीजिए हमारा बहुत ही मज़ेदार सा चिकन अंगारा बनकर बिल्कुल तैयार है। देखिए आप लुक इसकी चेक कीजिए कितनी अच्छी है, देखते ही मुंह में पानी आ रहा है। आप इस रेसिपी को दावतों के लिए भी बना सकते हैं। अगर आपको तारीफ़ें चाहिए तो आप ज़रूर इस रेसिपी को बनाएं, तो खाने वाले आपसे इसकी रेसिपी पूछे बिना नहीं रह पाएंगे। बिना किसी पैकेट के मसाले के सिर्फ घर के तैयार करदा मसालों से नहायत ही लजीज और जायकेदार चिकन अंगारा बन के तैयार हो चुका है। तो आप इसको नान, चपाती या फिर तंदूर की रोटी के साथ सर्व कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है, ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। तो आई होप व्यूअर्स आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का बटन दबा दीजिएगा ताकि आपको मेरी नई आने वाली रेसिपी सबसे पहले देखने को मिल सके। और कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार भी ज़रूर कीजिएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। तो इंशाल्लाह ताला मिलूँगी नेक्स्ट नई ऐसी ही अच्छी अच्छी रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।